क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहर्रम बिहारी है सर। और बहुत दिन के बाद जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं। अभी तक में लगभग सर 122 मीडिया हुआ सर आपको लगा करके। कितना हुआ? 122 मीडिया सर। इससे पूर्व भी हम आपके घर पे आए थे। आप आए थे, हमको मालूम है। जब जिनको भी इंटरव्यू देते हैं सर, तो हम गिनती करके रखते हैं कि हम आज तक कितने मीडिया पे हम गाना गाए हैं। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? सर हम निवासी हैं अररिया जिला रानीगंज प्रखंड के बिहार। पंचायत कौन सा? पंचायत बिशनपुर पंचायत है, गांव के नाम भी बिशनपुर है सर। प्रखंड आपका कौन पड़ता है? रानीगंज प्रखंड है सर मेरा। जहाँ से छोटू आरती के बारे में जाने होंगे आप लोग, सुने होंगे छोटू आरती के बारे में। उनका भी प्रखंड रानीगंज पता है, मेरा भी रानीगंज पता है। जिस प्रखंड से छोटू आरती आते हैं उसी प्रखंड में मेरा भी घर। अच्छा, आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? जी, वो वीडियो था कि रेलवे पटरी पर उतर करके दोनों तरफ देखे होंगे कि जो ट्रेन खड़े रहते हैं वहाँ पे उतर के गाने की मतलब एक ही है सर। जब वहाँ पे अपने घर के पास उतरते हैं सर, तो मालूम चलता है कि बालासुर के अंदर में 3 गाड़ी एक ही बार टक्कर ले लिया सर। टक्कर लेने के बाद सर हमको मतलब रहा नहीं गया, रोना तो टाइप का आया। और उस टाइम में हम वहीं पे उतर करके हम गाना शुरू कर दिए सर। अच्छा, क्या समस्या हुई थी उस ट्रेनों में आपको? क्या सर? आप जो मजदूरी करने बाहर गए थे तो वहाँ क्या समस्या हुई? समस्या ये हुआ था सर कि जब भी हम इधर से गए तो बहुत भेड़ बकरी की तरह, आपको विश्वास नहीं होता है सर, तो आप जाकर देख सकते हैं कि मतलब कि जो जनरल डब्बा होता है सर, उसमें भेड़ बकरी की तरह आदमी को ठूस दिया जाता है, मजदूरों को ठूस दिया जाता है सर। तो इसलिए वो जब उधर से आ रहे थे, हम प्रदेश से हरियाणा से काम करके आ रहे थे सर, तो अपने घर के पास घर पहुँचने में 3 दिन लग जाता है सर। हमको 3 दिन लग ही जाता है सर घर तक पहुँचने में। जब हम सिमरा स्टेशन पर उतरते हैं सर, तो मालूम चलता है कि बालासुर के अंदर में 3 गाड़ी टक्कर ले लिया और वहाँ पे 288 मजदूर भी दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आप बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ काफ़ी समस्या होती है आप लोगों को? जी, बहुत समस्या होता है, बहुत क्या बोले सर। जब हम लोग प्रदेश में काम करते हैं ना, जब मालूम नहीं चलता है वहाँ पे लोकल आदमी को कि ये बिहार का रहने वाला, तो बहुत इज्जत से बात करता है सर। तो जब मालूम चलता है ये बिहार का है तो बहुत नीचे नज़र से देखता है सर, बिहारी बिहारी करके पुकारता है सर। अच्छा, आप जो वहाँ जो काम कर रहे थे, कौन सा फील्ड में काम कर रहे थे? जी, हम काम कर रहे थे मजदूरी, मतलब टोकरी तसला उठाने का काम कर रहे थे सर। तो टोकरी तसला? जी सर। अच्छा, अभी आप जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, जी, तो वायरल होने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, सब सिर्फ जनता का प्यार मिलता है, बस यही। और लाभ की बात करते हैं सर, तो कोई लाभ हमको नहीं मिला। आपकी पहचान बढ़ी? जी, मेरा पहचान बढ़ा और लोगों ने प्यार दिया। और यहाँ पे जो हम नेताओं के ऊपर में, सरकार के ऊपर में जो हमने बोले कि सरकार सुनेंगे, तो ज़रूर है कि हमारे पास पहुँचेंगे कि आखिर आवाज़ उठाने की मुद्दा क्या है, वो हमसे पूछेगा बात क्या है। मगर सर अभी तक तो कोई नहीं पहुँचा है। मगर ये जनता हमको साथ दिया और इससे बड़ा चीज़ आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये वक्त अगर हमें साथ नहीं देगा तो हो सकता है हम मजदूरों के बारे में और भी इससे बड़ा मतलब जुल्म होते रहेगा। तो हमारे साथ अगर खड़ा उतरेगा, मोहर्रम बिहारी के साथ अगर सारे मजदूर लोग खड़ा हो जाएगा, एक ही आवाज़, एक ही नारा लगाएगा मोहर्रम बिहारी की तरफ से, तो ज़रूर है कि सरकार कितनों ही भयंकर दिन में सोया रहेगा सर, तो वो जागेगा और हम लोगों की मजदूरों का आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहेगा सर। अच्छा, 123 मीडिया वाले जो है, जी सर। जी, तो उनसे आपको क्या सीख मिली? 123 मीडिया वाला आया, उनसे ये सीख मिला सर कि जो मीडिया ये है कि जो हमको नीचे से उठा करके जो हमको सब पहचान बढ़ाया, पूरा भारत फैलाया। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि सर उन्होंने मेरे साथ अच्छा ये किया सर, जो कि हमको पहचाने, जो हमको गांव का आदमी, पंचायत का आदमी सही से नहीं पहचान रहा था, तो हमारे आवाज़ जो मजदूरों के लिए हम आवाज़ उठाए, अपने लिए नहीं आवाज़ उठाए, पूरे मजदूर के लिए आवाज़ उठाए हैं। और इन चीज़ों को सबके कान तक पहुँचाने का काम किया सर मीडिया। अभी आप अपने गाँव में क्या करते हैं? जी, गाँव में ऐसे तो बहुत दिन तो ऐसे भटके इंटरव्यू देते रहे, करीब लगभग 1 से 1.5 महीना तक इंटरव्यू दिए और 121 मीडिया तक हमारे घर पे पहुंचा। यूपी, बिहार, झारखंड के चले आए सर। ये अफसोस तो ये बात का, बड़ा चैनल जो कि ABP न्यूज़ भी हमारे वीडियो को उठा करके डाला अपने चैनल पे, तो सर जब इतना बड़ा मीडिया हमारे घर तक भी पहुँचा सर, मगर फिर भी हमको अफसोस इन बातों से आता है सर। कोई नेता और सरकार पे मतलब कोई यही नहीं आया मेरे पास में अभी तक कि आपकी समस्या को जाने, कोई समस्या को जाने की समस्या आखिर हुआ है इसके साथ है क्या करनी, नहीं अभी तक कोई नहीं हुआ सर। अच्छा, अभी उनके बाद और कोई भी गाना आप गाए हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। गाना तो हम बोलते हैं, हमको सरकार सुने ना सुने, नेता सुने या न सुने, मगर हम जनता को खुश करने के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाते ही रहेंगे सर। अब सरकार और प्राधिकारी से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग पहले तो सर हमारे जो बात है, हमसे कोई बात करे कि आखिर ये जो आवाज़ उठाए हो, किस मुद्दे पर उठाए हो, क्यों उठाए हो, क्या तकलीफ, क्या परेशानी है सर, उनसे हम फेस टू फेस बात नहीं कर लेंगे सर।
क्या परेशानी है। और हमें गाने के माध्यम से तो खुद को बोल रखे हैं, मगर पूछने के लिए और हमें हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए सर इतना सा बोल सकता है ना सर कि कोई बात नहीं, तो हम सब बेरोजगारों को हम बिहार में रोजगार देंगे सर, इससे कितना बड़ा हौसला बढ़ेगा। ये चीज़ सुनने के लिए मेरा कान तरस रहा है सर। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि सरकार हम लोगों को रोजगार बिहार के अंदर में दे। हम लोग प्रदेश को सर, एक बात आप जरूर सुनिएगा सर कि ये बिहार का आदमी, आप चाहे ये पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया की बात करते हैं, कोई सा कोना में चलिए सर, आपको वहाँ पे बिहारी दिखाते हैं, बिहार का आदमी को दिखाते हैं, भटकते हुए, कोई रोते हुए, कोई बिलकते हुए सर वहाँ पे नजर आएगा। मगर एक बात बताएं सर, क्या पर्दे दिल्ली का आदमी हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है, 10 लाख रुपये उठा रहा है? नहीं उठा रहा है दूसरे राज्य में। तो वही कहते हैं सरकार जी से, सरकार को हमने जिताए, हमने वोट डालकर जिताए हैं, उतना गर्मी में, उतना लाइन लग करके, धूप में खड़े होकर के हम लोग वोट डालने की काम किया, सरकार बनाए हैं। हम बहुत खुशी हुआ कि हमारे बिहार में नीतीश जी का हम सरकार बनाए हैं, बहुत खुश है इन चीज़ों से। मगर सरकार अपने मर्जी से हम लोग गरीब के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। कीड़े मकोड़े की मौत मर रहे हैं सर, कभी बालासोर में, कभी कहीं पे। अभी देखते हैं सर, एम्बुलेंस पे लोड करके वहाँ पे मजदूर आता है मर करके। क्या लगता है अगर सरकार के द्वारा अगर यहाँ कोई अच्छी कंपनी आ जाए जी सर, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। अगर कंपनी मिले, अगर हम लोग अगर 300 रुपये कमा रहे हैं प्रदेश में, एक बात बोले सर, अगर हम प्रदेश में 300 रुपये कमा रहे हैं, अगर हमें 280 रुपये भी मिले, हमको 20 रुपये कम मिले बिहार के अंदर में, फिर भी हम लोग खुश होकर के काम करेंगे सर, फिर भी हम खुश रहेंगे। उतना ही में हम बीवी बाल बच्चे को हम उसके सामने तो रहेंगे। आखिर बीवी बाल बच्चे के सामने तो रहेंगे सर, हम ये चीज़ से खुश होंगे। हम इतना ही, अगर इतना कर दे सरकार हम लोगों को, मजदूरों के लिए सर, इनसे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता सर। तो सरकार से आप लोग यही मांग करते हैं कि नहीं, यहाँ बिहार में कोई अच्छी कंपनी हो? जी, बिहार में अच्छी कंपनी हो। जानते हैं सर, फिर से जनता चाहेगा, फिर से हमारे सरकार बनेंगे। तो सरकार, हम तो यही बात है, इससे पहले तो हम सरकार से वादा करवाएंगे, वादा कर लेते हैं, फिर मुकर जाते हैं। तो मुकरना नहीं चाहिए। हम लोग जो बेरोजगारी के ऊपर में आवाज़ उठाए हैं, इन चीज़ों को पूरा करे सरकार, बस ये चीज़ चाहते हैं। और नहीं, हम लोग मजदूर हैं और हम कोई राजनीतिक नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग को 2 वक्त का रोटी सही सलामत से मिल जाए, बस खुशी खुशी हम लोग ज़िंदगी बसर कर ले, बस दुनिया इतना ही तक है, हम उससे आगे नहीं जानते सर। तो हम गर्मी में धूप में लाइन लग करके सरकार को हम बनाते हैं, वोट डालते हैं, गर्मी में लाइन लग करके जब हम लोग चुनते हैं कि कौन किन को सरकार बनाना है, कौन मजदूर के हक में भला सोचेगा, अच्छा सोचेगा, और उनके बारे में हम गाना गाना चाहते हैं। नीतीश जी को जो सरकार बनाए हैं बिहार में, तपोई मतलब कि काफ़ी रफ्तार में जो धूप होता है, वो धूप में लाइन लग करके हम लोग वोट डालते हैं और सरकार बनाते हैं। उनके ऊपर में 2 लाइन हम गाकर सुनाना चाहते हैं, आप लोग सुनिए। गर्मी में लाइन लग के वोट डाले लिए, बिहार में नीतीश जी के सरकार बन लिए। गर्मी में लाइन लग के वोट डाले लिए, बिहार में नीतीश जी के सरकार बन लिए। सरकारों बनिए के कथी करना, सरकारों बनिए के कथी करना, जनता पूछे छन जल्दी से हिसाब दो, जनता पूछे छन जल्दी से हिसाब दो। सभे जनता के छैया के पुकार हो, न जते कम्बल कोई बहार हो। सभे जनता के छैया के पुकार हो, न जते कम्बल कोई बहार हो। यही पे रोजगार दा सरकार, न जते कम्बल सुना न कही बहार, न जते कम्बल सुना न कही बहार। तोरा से बढ़िया छे पप्पू भैया नेता, करे छे गरीब में जाके सहिता। तोरा से बढ़िया छे पप्पू भैया नेता, करे छे गरीब में जाके सहिता। ऐसे नेता के छे जरूरी, ऐसे नेता के छे जरूरी, जनता पूछे छ जल्दी से हिसाब द, जनता पूछे छ जल्दी से हिसाब द। सभे जनता के छैया के विचार हो, फिर उसे बनते नीति से सरकार हो। सभे जनता के छैया के विचार हो, फिर उसे बनते नीति से सरकार हो। यही पे रोजगार दा सरकार, न जते कम कहीं पर सुना बहार, न जते कम सुना न कहीं बहार। मोहरम बिहारी काया के विचार छे, फिर उसे बनते नीति से सरकार हो। यही पे रोजगार दा सरकार, न जते कम कहीं पर सुना बहार, न जते कम कहीं पर सुना बहार। जो नफरत बोलता है
कुछ गुंडा मवाली सब, और उनके ऊपर में हम 2 लाइन गाना चाहते हैं। आप लोग सुनिएगा, जो हिंदू मुस्लिम के बारे में, जो आपस की भाईचारा तोड़वा करके अपना रोटी सेकते हैं, उनके ऊपर में हम 2 लाइन गाते हैं, सुनिएगा। और जो गाना गाते हैं उनमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इसमें गा रहा है क्या, उनको गौर करना है। सुनिए, आप लोग को सुनाते हैं। सरकार जी 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 दीजिए न सबको रोजगार जी, सरकार जी 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 दीजिए न सबको रोजगार जी। हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाया, आपसे की भाईचारा दुश्मन तोड़ाया, आपसे की भाईचारा दुश्मन तोड़ाया। हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाया, आपसे की भाईचारा दुश्मन तोड़ाया। कब तक चलेगा ऐसा, हाथ में ना है पैसा, कीजिए न कोई तो जुगाड़ जी। सरकार जी दीजिए न सबको रोजगार जी, सरकार जी दीजिए न सबको रोजगार।